नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट सर्च। सबसे पहले खबर रायबरेली से। गांव के लोगों ने पूर्ण मतदान का किया बहिष्कार। रोड नहीं तो वोट नहीं। विकासखंड सलोन के अंतर्गत आने वाले पूरे गुसाई इच्छनगोड़ा के निवासियों ने मतदान का बहिष्कार किया। यहां गांव के लोगों के लिए आज़ादी के इतने वर्ष होने के बावजूद आज भी कोई रास्ता आने जाने के लिए नहीं है। इस गांव में रास्ता न होने की वजह से ना तो यहां के लोगों को कोई सरकारी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। यदि गांव में कोई बीमार हो गया तो एम्बुलेंस गांव में नहीं पहुंच सकती। एम्बुलेंस को गांव से लगभग 800 मीटर दूरी पर ही रुकना पड़ेगा। ग्रामीणों का कहना है कि नेताओं ने हर बार आकर यहां झूठे दावे किए, लेकिन आज तक इस गांव में सड़क कोई नहीं दे सका। इसलिए यहां के लोगों ने कहा, सड़क नहीं तो वोट नहीं। आखिर हम लोग मतदान ही क्यों करें। रायबरेली से हमारे संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। चाची, क्या नाम है आपका? आप यहाँ पे लिए हुई हैं, इसमें लिखा हुआ पोस्टर में रोड नहीं तो वोट नहीं। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? साहब, हमारे यहाँ रास्ता नहीं है तो इसीलिए हम वोट नहीं देंगे। रास्ता से क्या समस्या आपको व्यक्तिगत हुई है अभी तक? साहब, हमारे यहाँ न रास्ता है, हमारे बच्चे पढ़ने नहीं जाते। हमारे गांव के मेड़ा डाणी में गिर पड़ते हैं, चोट लग जाती है तो उसका दवा कैसे कराएं। पति भी हमारे का कहती खत्म हो गए हैं, इसलिए का कहती हमको बगैर रास्ता की। क्या रास्ता की समस्या से आपके पति की मृत्यु हुई है, सब मानते हैं? हाँ साहब, बिना अस्पताल तक नहीं पहुंच पाया। अस्पताल तक पहुँच ही नहीं पाए। 4 पाई से ले जाते रहे, रास्ता में मृत्यु हो गई। क्या चाहते हैं आप? साहब, रास्ता चाहिए। क्या नाम है भैया आपका? सर, नरेंद्र कुमार यादव। आप ये बोर्ड लिए हुए हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। आखिर ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? सर, हमारे यहाँ रास्ते की समस्या बहुत जटिल है, जिससे जो है हमारे लोग गांव के ग्रामीण रूरल एरिया से आते हैं, तो यहाँ के लोग ना बच्चे पढ़ लिख पा रहे हैं और प्रतिदिन पगडंडियों के सहारे आने जाने से जिद्दोजहद के तहत प्रतिदिन चोटिल हो रहे हैं और बहुत ही जटिल समस्या है। खेती बाड़ी यहाँ की लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो है फसल तो उगा लेते हैं लेकिन अन्न जो कुछ है वो बेच नहीं पाते हैं। और यहाँ के अगर कम से कम 3-4 बार जो है आग लग चुकी है तो पूरे जल करके खाक हो गए हैं। दमकल केंद्र नहीं आ सकती है, कोई भी सुविधा सरकारी यहाँ पर नहीं आ सकती है, एम्बुलेंस से लेकर के हर चीज़ें जो है। और यहाँ पर जो है हर एक समस्या से जो है जूझते हुए लोग जो है प्रतिदिन जो है यहाँ पर जो है निर्वाह कर रहे हैं जीवन अपना। और इस तरह जो है हम लोग अब की बार जो है वोट बहिष्कार का निर्णय लिया है, क्योंकि बहुत वादे बहुत नेताओं के जो है सब चीज देख चुके हैं, झेल चुके हैं, तो इस बार हम वोट बहिष्कार। खबर रामपुर से। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से नामांकन पत्र भर दिया है। वह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में है। इससे पहले भी वह 2017 के विधानसभा चुनाव में रामपुर स्वार विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे, लेकिन 2 अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र के विवाद को लेकर उनकी विधायकी को न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिस पर उच्च न्यायालय ने उनकी विधायकी रद्द कर दी थी। अलग यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे में एक बार फिर अब्दुल्ला आजम खान चुनावी मैदान में है। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद बाहर निकले अब्दुल्ला आजम खान मीडिया से रूबरू हुए। कर रहे कि ज्यादा से ज्यादा आप वोट डालिए। देखिए, जागरूक करना और एक चीज रिटर्न में किसी को देकर डराना बहुत फर्क की बात है। ठीक है, तो डर की वजह से अगर पोलिंग नहीं हुआ तो इसका कोई नुकसान फायदा? देखिए, लोकतंत्र फिर अगर पोलिंग ना हो, लोग डर की वजह से वोट न डालें तो फिर लोकतंत्र का क्या फायदा? फिर तो राजशाही है। आपने गोली मारने की बात कही, पुलिस से विपक्ष को कौन सपोर्ट कर रहा है? जो आपके परिवार पर भ्रष्टाचार कोई कर ले, आरोप लगे हैं उसको कोई कर ले। चुनाव के समय आपसे सवाल यही आएगा, मुझे उम्मीद थी। आप जवाब दीजिए ना सर। नहीं, मुझे आपको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। जवाब देना नहीं, मुझे आपको जवाब आपने गोली मार नहीं है। गोली मारने की बात जवाब देने की, मुझे जिस जनता को जवाब देना है मैं दे दूंगा। खबर फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र के अंतर्गत स्थित अट्टावाला मोहल्ला में मकान स्वामी के द्वारा दबंगई का मामला प्रकाश में आया है। मकान स्वामी ने किराए पर दी दुकानदारों को सूचना दिए बिना अपना मकान तोड़ दिया, जिससे दुकानदारों को बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। दुकानों में रखे सामान की भी टूट फूट हो रही है। दुकानदारों ने जब रोकने की बात कही तो मकान स्वामी ने जान से मारने की धमकी दी। इस मकान स्वामी की दुकानों में दुकानदार 65 वर्षों से अपनी दुकान चला रहे हैं, जो चूड़ी का कारोबार करते हैं। पीड़ित दुकानदारों ने नज़दीकी थाना दक्षिण में जाकर अपनी शिकायत पुलिस को दी है। फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता रेहान अली की रिपोर्ट। आज मकान दुकान जो तोड़ दी मेरी, बगैर बताए जो है।
कहाँ पर दुकान थी, किस चीज़ की? अटवाई मोहल्ले में दुकान थी, मेरी चूड़ी की दुकान है। कितने वर्षों से थी आपकी ये दुकान? 65 वर्षों से लगातार 65 वर्षों से दुकान में चला रहा हूँ, किराए किन में लोगों हूँ। ने तोड़ी है? ये राजू ने तोड़ी है। आखिर क्या वजह रही तोड़ने की? तोड़ने की वो बिल्डिंग में ऊपर से जो गिर रही थी, वो गिरी हुई बिल्डिंग को चढ़ाना था, वो दुकान पे भी कब्जा कर लिया उनने। कोई बात नहीं करी, कोई चीज़ नहीं करी और धमकी दे रहे हैं मारने की। आपका मेरा नाम सोनू जैन। सोनू जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि ये हमें जान से मारने की धमकी देता है। ये दुकान हमारे पास 65 वर्षों से करीब किराए पर है। किस चीज़ की दुकान है आपकी, कौन सी जगह है ये? मोहल्ला अट्टा वाला है ये, जिसमें मैं चूड़ी का काम करता हूँ। तो आज क्या हुआ है? आज इन्होंने इस दुकान में आकर देखा है मैंने, जब इसको तोड़ फोड़ कर दी है इन्होंने दुकान की भी। कौन प्रॉपर्टी मालिक है और किसने तोड़ फोड़ किया है? इसके परसोत्तम दास हैं उनके पिताजी का नाम, और राजू उनके लड़के का नाम है, उन्होंने की है। पुलिस के पास गए थे? पुलिस के पास गए थे, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या बोल दिया? 112 से भी आए थे, वो उस समय वो यहाँ पे मिला नहीं था, लेकिन देख के वो भी चले गए। तो आपकी दुकान जब क्या आपको पहले खाली करने का कोई आदेश दिया गया नहीं, था? हमें कोई आदेश नहीं दिया है। कुछ नहीं कहा गया? कुछ नहीं कहा गया है। आपके बिना मौजूदगी में ये दुकान तोड़ दी गई? बिना मौजूदगी तो आपको कब पता चला कि आपकी दुकान टूट गई? जब हम दोपहर को इसमें आए थे, जब हमने देखा था कि दुकान तोड़ दी है। खबर रायबरेली से। लगभग 1 वर्ष पूर्व गांव में बनी पक्की सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। वर्षों से खस्ताहाल सड़क की सुध जब जिम्मेदारों ने नहीं ली और जब पक्की सड़क बनकर तैयार हो गई, लेकिन ठेकेदारों की मनमानी के चलते ही साल में सड़क बस से बदहाल हो गई। लोगों की समस्या ज्यों की त्यों ही रह गई। नगर से लगकर स्थित पुराना अकोड़िया रोड से ऊंचाहार देहात के हसनगंज गांव स्थित छत्रपाल लोधी के घर तक पक्की सड़क बनाई गई है, जिसे बने हुए लगभग 1 वर्ष ही हुए हैं। गांव के मैकूलाल, सुखलाल, मनोज कुमार, सत्येंद्र, इंद्रजीत, राजू आदि का आरोप है कि गांव से बाजार आवागमन के लिए मार्ग को जोड़ने वाला यह मुख्य मार्ग है, जो वर्षों से बाधित था। ग्रामीणों ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद जिम्मेदार हरकत में आए और आखिरकार इस मार्ग को बनवाया गया, लेकिन वर्ष में ही सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। रायबरेली से हमारे संवाददाता मोहम्मद इसराइल की रिपोर्ट। आपका माइकुलाल, कहाँ के रहने वाले हो? हसनगंज ऊंचाहार देहात। तो ये रोड अभी आपकी बनी थी, बता रहे हैं कि हाँ। सब खराब हो गई है, क्या है पूरा मामला? इसमें यह है कि ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा इधर उधर डाल दिए हैं, अब मना करत रहे हम लोग, ऐसे छितरा दिए। उसके बाद ये रोड तुरंत खराब हो गई सर। कितने दिन पहले बनी थी ये 15 करीब 20 दिन हो गए, 25। अच्छा, तो पहले काफ़ी खराब थी, उसके बाद में काफ़ी जद्दोजहद के बाद हाँ, बनी नहीं, है। उसके बाद एक हाँ। बड़ा है हाँ। तो सही रही कुछ, और उसके बाद फिर दोबारा डालिन तो ऐसे छितरा के। नहीं, बनने के पहले तो खराब ही रही होगी। हाँ, बहुत हाँ, एकदम हाँ, खराब बहुत रही। बदहाल रही। हाँ। तो जब बनी तो फिर समस्याएं कम हुई, खत्म हुई। हाँ। फिर दोबारा इसमें डाले, लाए कैसे छिटार दिए, अब कहा कि तभी कायदे डालो भैया, अरे मार बिगड़ गए हम लोगों को। तो क्या फिर अब फिर बदहाल हो गई? हाँ, बदहाल है एकदम। मैं आपका मनोज कुमार कहाँ के रहने वाले हो? जी, हसनगंज। ये आपके यहाँ रोड बनी है, जी, जी। बदहाल है, क्या बनी थी और उखड़ गई तो क्या समस्या आ रही है? उखड़ गई पूरी रोड, झाड़ू लगाओ बटुरा आता है, पूरा रोड खराब हो चुकी है। अभी 1 महीना हुआ बना हुआ, लेकिन पूरी रोड देख लीजिए आप ही, आग पूरी उखड़ी पड़ी है रोड। अच्छा, जी। तो बहुत बदहाल थी जब बनी है ये। जी जी। तो बना तो फिर समस्याएं दूर हुई? दूर हुई, लेकिन फिर उसी तरह हो गया। तो इससे क्या लगता है कि अब समस्या और बढ़ गई? समस्या और बढ़ गई, पहले ही सही था, इससे अच्छा तो बने ना बने कोई फ़ायदा नहीं हुआ हम लोगों का। मैं आपका सुखलाल, कहाँ के रहने वाले हो? हसनगंज। ये रोड जो बनी है पक्की, काफ़ी बदहाल व्यवस्था में, क्या है इसका? हमें जो परी छर रही वो सब झाड़ू लगा दीजिए, अब बटुरिए जैसे पहले थे वैसे वैसे ही फिर हो गई। तो कब बनी थी ये? 1 महीना हुई है ज़्यादा। तो किसने बनवाया था, कुछ पता है? यह तो भाई नहीं बता सकते हूँ। लेकिन जब भी बनी है तब से तो ये और बदहाल हो गई है। हाँ,